नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर कंपनी का बैकअप लेना और उसे रिस्टोर करना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैकअप लेना क्यों आवश्यक है। तो जैसा कि कभी-कभी हमको कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कहीं पे हमको डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसके लिए कंपनी का बैकअप लेना जो है ज़रूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि टैली प्राइम के अंदर कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाता है और उसे रिस्टोर कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद से आपको लाइसेंस से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेलेक्ट कंपनी स्क्रीन होगी और यहाँ से हमको कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो कोई भी हम यहाँ से कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक मनीषा सिंह के नाम से कंपनी है, इसको हम यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं। तो ये हमारी कंपनी जो है ओपन हो चुकी है। अब जो है हमको बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। बैकअप के लिए आपको जाना है डाटा के ऑप्शन में और आप यहाँ पे डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी डेटा ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको बैकअप का मिलेगा। आपको बैकअप पे क्लिक करना है। बैकअप पे जैसे क्लिक करेंगे तो बैकअप कंपनीज स्क्रीन शो हो जाएगी और यहाँ पे दिया है सेलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप। ये स्क्रीन आपको शो होगी और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी से वो सारी कंपनी सेलेक्ट होंगे। अगर आप में ऐसा नहीं शो होता है तो उसके लिए आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यानी आपको किस स्थान पे बैकअप लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे एक ड्राइव एंटर की गई है और एक फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो आइए इसको चेंज करना बताता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास पहले देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से ड्राइव हैं, यानी कौन कौन सी डायरेक्टरी है। तो उसको चेक करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विन बटन के साथ ई बटन, यानी विन के साथ ई। जैसे विंडोज के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो आप फाइल एक्सप्लोरर में आ जाएंगे। आपको यहाँ से दिस पीसी पे आना होगा और जैसा कि हमारे पास सी, डी और ई ड्राइव है, टैली का जो हमारा डिफ़ॉल्ट डाटा है वो सी ड्राइव के अंदर सेव हो रहा है। तो इसका बैकअप हम लेंगे ई ड्राइव के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे पाथ को चेंज करना है। तो बैक स्पेस बटन प्रेस करके यहाँ पे हम आएंगे और इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ई, फिर कॉलन और यहाँ पे आपको बैक स्लैश लगाना होगा और फिर आप जिस भी फोल्डर में बैकअप लेना चाहते हैं उस फोल्डर का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया टैली बैकअप के नाम से और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा। इसमें लिखा है स्पेसिफाई फाइल पाथ और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो एक फिर से ऑप्शन आएगा। बोल रहा है यहाँ पे डज नॉट एग्जिट, ये जो मतलब हमने फाइल या फिर फोल्डर क्रिएट किया है ये जो है पहले से वहाँ पे एग्जिट नहीं है। तो यहाँ पे पॉपअप में पूछ रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट, यानी आप एक नया जो एग्जिट फाइल है उसको बनाना चाहते हैं। तो आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो ए स्पेसिफाई हो जाएगा और आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में वो लोकेशन यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंपनी नेम में कंपनी को सिलेक्ट करना है, जिस भी कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं आकाश पांडे की कंपनी और यहाँ पे फिर अमन की कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से एक मनीषा सिंह की कंपनी है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से एक हरिक की कंपनी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 4 कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है और आपको अगर सारी कंपनी का बैकअप लेना होगा तो आप सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस भी कंपनी में पासवर्ड लगा होगा उसका आप बैकअप नहीं ले सकते हैं। उसका बैकअप लेने के लिए आपको पासवर्ड पता होना ज़रूरी है। तो आइए
इतना सेलेक्ट कर लेने के बाद से अब जो है आके आपको एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सेप्ट स्क्रीन होगी और यहाँ पे आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो आपने जो भी कंपनी सेलेक्ट किए थे उन सभी कंपनी का यहाँ पे बैकअप हो जाएगा। यानी हमारा जो बैकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमको सारी कंपनी को यहाँ पे डिलीट करना होगा और आपको अभी दिखा देते हैं बैकअप कहाँ पे हुआ है। तो उसको देखने के लिए आप फिर से विंडोज के साथ ई बटन प्रेस करेंगे और फाइल एक्सप्लोरर में आने के बाद से आपको दिस पीसी पे आना होगा और यहाँ से हमने ई ड्राइव के अंदर बैकअप लिया था तो इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद से हमको बहुत सारे फोल्डर्स हमारे जो है पॉलिश है और इसमें से उस फोल्डर को फाइंड आउट करना है जो हमने वहाँ पे बनाया था। तो जैसे कि हमने टैली बैकअप के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे सारे जो हमने 4 कंपनी के बैकअप लिए थे तो उसके यहाँ पे फाइल शो जाएगी। ठीक है, फिर अब हमको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। अब जो है हमको रिस्टोर करना सीखना है। तो सबसे पहले रिस्टोर करने से पहले इन सारी कंपनी को डिलीट करेंगे क्योंकि हमने बैकअप लिया था तो उसको रिस्टोर करते समय उसका क्या इफेक्ट पड़ता है तो वही जानेंगे। यानी जब बैकअप लिए हैं तो उसको रिस्टोर पॉइंट बना चुके हैं तो उसका रिस्टोर करने से पहले हमको कंपनीज को डिलीट करना है। तो आइए पहले डिलीट करके आपको बताता हूँ। तो पहले जो कंपनी ओपन है यहाँ पे मनीषा सिंह, इसको हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा कंपनी के ऑप्शन में और यहाँ पे आने के बाद से आपको सेकेंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा अल्टर का, आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे कंपनी अल्ट्रेशन मोड में ओपन होगी और डिलीट करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है अल्ट के साथ डी बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास डिलीट स्क्रीन होगी और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से वाई बटन प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी, आर यू श्योर, और आपको इसमें भी यस पे क्लिक करना है। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंपनी थी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमने 4 कंपनी का बैकअप लिया था तो चारों को डिलीट करते हैं। यहाँ पे आकाश पांडे की भी कंपनी को ओपन करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए अब जो है कंपनी में जाने के लिए शॉर्टकट प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ के बटन और यहाँ से अल्टर पे आएंगे और एंटर करेंगे और ऑल्ट डी प्रेस करके इस भी कंपनी को डिलीट कर देते हैं। तो ये जो आकाश पांडे की कंपनी थी वो भी डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से अमन की कंपनी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से ऑल्ट के साथ के बटन प्रेस करेंगे और अल्ट्रेशन में जाएंगे और इसे भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से हमने 3 कंपनी को जो है डिलीट कर दिया। अब जो है उन सारे कंपनी को हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा डाटा के सेक्शन में। तो पहले कोई भी कंपनी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी को सेलेक्ट कर लेने के बाद से डाटा सेक्शन में आएंगे। अब जो है हमको रिस्टोर में जाना होगा। रिस्टोर पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो जिस भी कंपनी का हमने बैकअप लिया था वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। तो हमने 3 कंपनी डिलीट की है तो 3 यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, और इन सबको रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे रिस्टोर का डेस्टिनेशन पाथ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जो कि सी ड्राइव होता है। तो सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे ये फोल्डर्स हैं, इसके अंदर हमारा जो है डिफ़ॉल्ट डाटा सेव होता रहता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे से सारी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने कंपनी डिलीट किया है तो वहाँ पे अब जो है इन सब का नाम जो है शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आकाश पांडे की कंपनी को हमने सेलेक्ट किया, फिर हरी की और फिर यहाँ पे मनीषा सिंह की। इस तरह से हमने तीनों कंपनी को सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट स्क्रीन शो होगा और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो कंपनीज हैं वो सारी रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ पे कंपनी डाटा फोल्डर 1007 ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है, यानी ये जो पहले से ही कंपनी है। ठीक है, तो इसको हम नो कर देते हैं और
यहाँ पे जो कंपनीज नॉट रिस्टोर्ड एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो कंपनी जो है ऑलरेडी पहले से एग्जिट थी, तो इसको एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हमने रिस्टोर कर लिया। अब जो है हमको उस कंपनी को ओपन करके देखना होगा, तो ओपन करते हैं। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ F3 बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में देख सकते हैं कि आकाश की कंपनी थी एक, हरी की कंपनी थी, मनीषा सिंह की कंपनी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो भी कंपनी थे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, यानी आ चुके हैं, रिस्टोर हो चुके हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बैकअप एंड रिस्टोर का। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ जो है समझ में नहीं आई होगी, तो आप उससे संबंधित कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो भी जानकारी है सबसे पहले आपको मिले।